नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे वर्गाकार जमीन को गज से नाप करके ढिसमिल एकड़ कैसे निकालेंगे। वर्गाकार जमीन को कड़ी से ढिसमिल एकड़ कैसे निकाला जाता है बता चुके हैं, फीट से कैसे निकाला जाता है बता चुके हैं, मीटर से भी बता चुके हैं। आज सीखेंगे गज से नाप करके कैसे निकालेंगे। तो आइए जानते हैं। देखिए, हम दो तरह का चित्र बनाए हैं। आज हम प्रश्न नहीं लिखे हैं, चित्र के माध्यम से ही हल करेंगे। या इस तरह के अगर कोई जमीन है आयताकार, या जमीन हो गया वर्गाकार, है ना। किसी भी जमीन को अगर हम गज से नापना चाहेंगे और चाहेंगे कि हम गज से भी नाप करके डेसिमल वगैरह निकाल सकते हैं तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो क्या करना है कि ध्यान में रखना है, पहले भी बता चुके हैं कि किसी भी जमीन के बारे में आपको कुछ भी निकालना है तो सबसे पहले भाई उसको नापना है। जब हम नाप लेंगे तो उसके बाद निकालना है क्षेत्रफल, उसके बाद निकलता है डिसमिल। तो जब हम नापेंगे तो यह नहीं है कि हमारे पास जरीब रहेगा तभी हम जमीन को नाप सकते हैं। जमीन नापने का जो मुख्य यंत्र होता है जरीब, यानी कि सीकर, तो वह मुख्य यंत्र हुआ। लेकिन इसके अलावे हम कई चीज से जमीन को नाप सकते हैं, जैसे जरीब, फीट से, मीटर से, गज से, हाथ से, इन सारी चीजों से भी जमीन को नाप करके हम उसका क्षेत्रफल वगैरह निकाल सकते हैं। तो इसमें सीखेंगे हम गज से नाप करके कैसे निकालेंगे। तो मान के चलिए इस आकार का कोई जमीन है, किसी किसान का यह खेत है और इस खेत के बारे में हमें जानना है कि यह जो खेत है कितना डिसमिल है और कितना एकड़ है। दो चीज हमें जानना है, कितना डिसमिल और कितना एकड़ है। तो यह जानने के लिए हम क्या किसी भी खेत को देख करके बता सकते हैं यह इतना एकड़ है या इतना डिसमिल है? नहीं। तो यह जानने के लिए पहला काम जो है हमें क्या करना होगा, जमीन को नापना होगा। पहला काम ध्यान में रखना है कि कुछ भी निकालना है तो भाई पहले जमीन को नापना है। तो नापेंगे कैसे? एकदम सरल है। खेत जो होता है उसमें चार मेड़ होता है। कोई भी खेत देखिएगा आप, चारों तरफ से वो घिरा हुआ रहता है, मतलब चारों तरफ से मेड़ रहता है और उसी मेड़ को नापा जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से नापी शुरू करेंगे, इस कोण से लेके इस कोण तक को हम जमीन को नाप लेंगे। और जब यहाँ से यहाँ तक नापे तो यह हो गया 110 गज हो गया, गज से नाप रहे। और फिर क्या करेंगे, दूसरी कोण को नापेंगे, यहाँ से यहाँ तक नाप लेंगे तो यह भी हो गया 110 गज। फिर हम यहाँ से यहाँ तक नाप लेंगे, यह भी हो गया 110 गज। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक नाप लेंगे, इस तरह से नाप लेंगे चारों को, यह भी हो गया 110। यानी कि इस खेत का जब हम चारों मेड़ नापे तो वह कितना हो रहा है, 110 गज। जब नापी खत्म हो जाएगा तो ध्यान में रखना है कि जैसे नापी समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद उस जमीन का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम आगे भी बता चुके हैं कई बार कि जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो ध्यान देंगे कि जमीन जो है किसान का या जिस व्यक्ति का हम जमीन नाप रहे हैं या खुद का ही जमीन हो, वह किस आकार का बन रहा है, इस चीज को ध्यान में लाना एकदम अनिवार्य है। तो किस आकार का हुआ यह जमीन? जब इस खेत का चारों भुजा समान है तो यह जमीन कैसा हो गया, वर्गाकार। तो हमें जो क्षेत्रफल निकालना है जमीन का आकार को देखते हुए, तो जमीन है वर्गाकार तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम इस आधार पे, वर्गाकार जमीन का क्षेत्रफल सूत्र हो गया भुजा स्क्वायर, यानी कि 110 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। उसके बाद 110 गुना 110 कर लेना है। तो गुना जब कीजिएगा तो हो जाएगा 1,21,000। तो यह जमीन का क्या हो गया, क्षेत्रफल 1,21,000, जो किस में हो जाएगा, वर्ग गज में, क्योंकि हम जमीन को नाप रहे हैं गज से। जब हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो उसके बाद निकल जाएगा डिसमिल। डिसमिल निकालने के लिए क्या होता है कि हर एक चीज में डिसमिल का मान अलग अलग होता है।
कड़ी में अलग होता है, फीट में अलग होता है, मीटर में अलग होता है, इंच में अलग, सब में अलग अलग होता है डिसमिल का मान। इस चीज को हम सूत्र वाला वीडियो में बता चुके हैं। आप लोग अगर नहीं ध्यान में है तो उनको आप देख के फिर उसको ध्यान में ला सकते हैं कि भाई एक डिसमिल का मान कितना कितना होता है और हर चीज में। तो कड़ी में जानते हैं कि 1000 वर्ग कड़ी का एक डिसमिल, फीट में होता है 435.6 स्क्वायर फीट का एक डिसमिल। उसी प्रकार मीटर में 40 वर्ग मीटर का एक डिसमिल होता है और गज में होता है 48.4 वर्ग गज का एक डिसमिल। यह मान एक समान होता है हर एक जगह। तो यह चीज अगर ध्यान में रहेगा तो हम गज से भी जमीन को नाप करके निकाल सकते हैं। तो गज में कितना का होता है 48.4 वर्ग गज बराबर होता है एक डिसमिल। इसलिए कह देंगे जितना क्षेत्रफल है 1,21,000 वर्ग गज बराबर, तो हो जाएगा 1,21,000 भागा 48.4। तो इसको क्या करना है 48.4 से भाग देना है, यानी कटाना है। तो जब भाग दीजिएगा तो आएगा 250। तो 250 क्या निकल गया डिसमिल। यह प्लॉट कितना डिसमिल है 250 डिसमिल। एकड़ निकालना है, आप 1 सेकेंड में निकाल सकते हैं। एकड़ लिख लेंगे और जितना डिसमिल है ना 250 डिसमिल है उसको 100 से डिवाइड कर देना है। 100 से डिवाइड क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे कि एकड़ जो होता है वह 100 डिसमिल का एकड़ होता है और यह चीज हर एक जगह समान ही होता है। यह नहीं कि हमारे यहाँ कितना का होगा वहां कितना का होगा, ऐसा नहीं होता है। एकड़ में 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़। जब हम डिसमिल निकाल लिए तो एकड़ के लिए हम 100 से इसको बेहिचक भागा दे देंगे। भागा दे देंगे तो आएगा 2.5। तो एकड़ हो गया 2.5, यानी कि इसको हम 2.5 एकड़ भी बोल सकते हैं। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और इसी तरह इसमें भी सेम है। अगर कोई प्लॉट आयताकार है, इसको भी अगर आप गज से नापना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक नाप लेंगे, जितना हो जाए 50 गज हो गया, और फिर चौड़ाई नाप लेंगे या 30 गज हो गया। तो इसका जो हमें क्षेत्रफल निकालना है तो इस सूत्र पे नहीं निकलेगा, ये चेंज करना है हमें। यह जमीन कैसा हो गया, इसका लंबाई क्या है, दोनों तरफ 50 गज है और चौड़ाई दोनों तरफ 30 गज है। तो जब इस तरह से हो गया तो यह जमीन कैसा हो गया, आयताकार हो गया। तो इसका जो क्षेत्रफल हम निकालेंगे, आयताकार जमीन का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, और हल करेंगे। जब क्षेत्रफल निकल जाएगा तो फिर उसको 48.4 से ही भाग देना है डिसमिल में बदलने के लिए। बस थोड़ा सा अंतर कि प्लॉट जिस तरह का है उसी का सूत्र पे उसका क्षेत्रफल निकालना है, बाकी बात आगे सब एक जैसा ही रहता है। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।